सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जी ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है हम नामकरण पढ़ रहे हैं और नामकरण में क्रियात्मक समूह का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का नामकरण। इसमें देखिए, अब तक हमने जो नामकरण पढ़ा है उसमें जैसे मैथेन, एथेन, मेथिन, एथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन पढ़ा है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन पढ़ा है। अब उसमें क्रियात्मक समूह लग जाएंगे। अब देखो क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। एक तो हमको पढ़ना है हेलोजन तत्व, एक तो पढ़ना है हेलोजन तत्व, जो अपने सिलेबस में है उतना ही अपन को पढ़ना है। एक अपन को पढ़ना है एल्कोहल क्रियात्मक समूह, एल्कोहल या एल्कोहल भी कह देते हैं इसको। एक आता है अपना एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड। एक अपन को पढ़ना है कीटोन और एक अपन को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे करके अपन को इन चारों के नामकरण पढ़ने हैं। हेलोजन तत्व, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। कभी कभार अपन से नाम पूछ लेता है, जैसे अब देखो हेलोजन तत्व का नामकरण किसे कहते हैं। तो पहले हमको हेलोजन तत्व ज्ञात करने हैं कि हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हेलोजन तत्व वह तत्व होते हैं जो अक्रिय होते हैं, जो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर रखे हैं, उनके पास में होते हैं हेलोजन तत्व। यानी कि जिनके पास में बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये सब क्या हो गए हेलोजन तत्व। अगर हम याद करें तो F कलबर आई अंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, ये ऐसे तत्व हैं जो हेलोजन तत्व हैं। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे कोई भी आपको एक नाम यूज करना है और जब नामकरण करेंगे तो आप सूत्र में तो ये Cl, Br, I, AT लगाओगे और जब इनका नामकरण करेंगे तो वहां पे जैसे अगर Cl यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे क्लोरो। ठीक है, अगर आप वहां पे Br यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे ब्रोमो। अगर I यूज कर रहे हैं तो आयोडो, अगर F यूज कर रहे हैं तो फ्लोरो। अब देखो, जैसे मान लो मैं ये एक संरचना बना रहा हूं, ये आपको ऐसे कोई संरचना दे दी और आपसे कह रहा है कि इसका नामकरण कीजिए कि नाम क्या है। ये F लगा दिया आगे, एक हाइड्रोजन के स्थान पर इसने क्या लगा दिया है F, तो इसका नाम जो हो जाएगा। अब देखो वहां पे हम जब नामकरण कर रहे थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन में तो हम जो है एल्केन, एल्केन का नामकरण यूज कर रहे थे ना, तो हम वहां पे एन यूज कर रहे थे। ठीक है, एल्केन का यूज कर रहे थे तो, और जब हम एल्कीन का कर रहे थे तो वहां पे हम इन यूज कर रहे थे। एल्काइन का कर रहे थे तो हम आइन यूज कर रहे थे, लेकिन वो नाम कब लगा रहे थे प्रत्यय के रूप में, अनुलगन यानी पीछे। ठीक है, अब यहां पे हम जो नामकरण करेंगे तो यहां लगेगा पूर्व लगन, यानी पहले लग जाएगा। जैसे इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा फ्लोरो। क्या हो गया फ्लोरो। अब ये मेथेन ही है ना, है तो मेथेन ही, फ्लोरोमेथेन। ठीक है, अगर यहां पे ओनली और ओनली CH3 होता तो मेथिल समूह कहते हैं। CH3 को ओनली क्या कहते हैं, मेथिल। ठीक है, लेकिन यहां पे तो CH3 और आगे F लग रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सूत्र। तो ये सूत्र है फ्लोरोमेथेन का। किसका सूत्र है, फ्लोरोमेथेन। जैसे दो कार्बन है और दो कार्बन के मध्य अगर एक कोई सा भी हेलोजन तत्व लग गया, जैसे क्लोरो लग गया, ब्रोमो लग गया, आयोडो लग गया। अब मान लो ब्रोमो को यूज कर रहे हैं अपन, यहां पे मान लो Br लगा दिया और इस क्लोरीन, इस कार्बन की संयोजकता आपने पूरी कर दी, तो यहां पे देखो नया नाम जो हो जाएगा। जैसे इसका सूत्र की बात करें तो सूत्र तो देखो नीचे दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा। तो इसका सूत्र की बात करें तो देखो CH3, CH2 और Br। एक तो अपन ये सूत्र लिख सकते हैं इसी का, एक अपन इसी का सूत्र एक और लगा सकते हैं कि C2H कितने हैं, 1 2 3 4 5, C2H5 और लास्ट में लगा देंगे Br। तो ये हो गया ब्रोमो एथेन। क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। एथेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध है।
अगर 2 बंद हो गया तो ब्रोमो एथीन, ब्रोमो जैसे 3 बंद हो गया तो ब्रोमो एथाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे इनका ये नामकरण होता है तो इसी प्रकार से ये बढ़ता रहता है। तो आपको ये सारी श्रृंखला बनानी है, सबके नामकरण करने हैं ब्रोमो वाले के, ठीक है, यानी हैलोजन तत्वों के। आप एक बार फ्लोरीन यूज करके देखोगे तो फ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, तो फ्लोरोमेथेन, फ्लोरोएथेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोहेक्सेन बन जाएगा। क्लोरीन यूज करोगे तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। Br यूज करोगे तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो, जैसे भी जो भी आप कार्बन श्रृंखला के तत्व लेंगे, जितने भी कार्बन लेंगे आप उसी हिसाब से इसका नामकरण हो जाएगा। आयोडीन लेंगे तो आयोडो लग जाएगा आगे, आयोडोमेथेन, आयोडो प्रोपेन, आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार से ये तो हो गया अपना हैलोजन तत्व। ठीक है, अब हम नामकरण करते हैं एल्कोहल तत्व का। अब हम नामकरण किसका करते हैं? एल्कोहल का। ठीक है, कि एल्कोहल का नामकरण करते समय क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो देखो, जब हम एल्कोहल का नामकरण करते हैं तो कार्बनिक यौगिक में अनुलग्न के रूप में, कार्बनिक यौगिकों में अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में का मतलब पहले, अनुलग्न के रूप में क्या लेंगे? ओल। क्या लगाएंगे? यानी बाद में ओल। ठीक है, और जब हम सूत्र बनाएंगे तो वहां पे उपयोग करेंगे हाइड्रोजन के स्थान पर OH, यानी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में हम हाइड्रोजन के स्थान पर OH का प्रयोग करेंगे, और जब नामकरण करेंगे तो वहां पे उपयोग करेंगे ऑल। जैसे अपन ने ऐसे यहां पे एक संरचना बना दी और इसको हाइड्रोजन से पूरी करनी है अपन को। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के स्थान पर अगर हम OH लगा रहे हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर क्रियात्मक समूह क्या लगा रहे हैं? OH। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन था वो भी एक ही तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे OH भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए OH को भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो संरचना बन गई, सूत्र बन गया CH3OH। C है, H कितने हो गए? 1 2 3, और लास्ट में क्या लग रहा है? OH। तो ये तो हो गया सूत्र, किसका हो गया? देखो, इसका नामकरण करेंगे तो ये मेथ है ही। ठीक है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ओल लग गया तो मेथ अगर ओपन करे प्लस ओल, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथेनोल। क्या हो जाएगा? मेथेनोल। यानी मेथेन तो है ही, कार्बन कार्बन के मध्य एक बंधन ना, मेथेन प्लस ओल यानी मेथेनोल। क्या हो जाएगा? मेथेनोल। ऐसे ही हम आगे बनाए, जैसे इधर बना देता हूं, दिख रहा है? ओके, देख, जैसे 1 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, और कहीं भी एक हाइड्रोजन के स्थान पर हम यहां पे लगा देंगे OH। एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा देंगे? OH। तो ये इसका सूत्र बनाए तो सूत्र तो क्या बन गया? C2। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5, और यहां पे लगा दिया OH। तो ये सूत्र जो हो गया ये हो गया एथेनॉल। किसका सूत्र हो गया? ये एथेनॉल। ठीक है, ये सूत्र किसका हो गया? एथेनॉल का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से हम नामकरण करते हैं एल्कोहल। ऐसे ही आपका एथिनॉल बन जाएगा, प्रोपिनॉल, ब्यूटिनॉल, पेंटिनॉल। अगर बनाना चाहोगे तो पूरी संरचना बन जाएगी। आपसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में एल्केन क्रियात्मक समूह के बारे में ही पूछता है कि एल्केन में जैसे मेथेनॉल का निर्माण कीजिए या मेथेनॉल का संरचना एवं सूत्र बनाइए। जैसे आपसे कह दे एग्जाम में कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल का संरचना एवं सूत्र बनाइए, क्या बोल दिया उसने? जैसे एग्जाम में आ गया भाई साहब कि एक क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल, एग्जाम में आ गया प्रोपेनॉल की संरचना एवं सूत्र लिखिए। प्रोपेनॉल का लिख दो, संरचना एवं सूत्र लिखिए। अब देखो कैसे लिखना है। प्रोपेनॉल है ना, तो साइंस बहुत इजी है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो देखो प्रोपेनॉल, अगर हम संधि विच्छेद करें प्रोप आ रहा है ना, तो प्रोप जैसे ही इसमें प्रोप आया तो हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3, तो पहले 3 कार्बन बना दो। ठीक है, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेन आ रहा है ना, प्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब कार्बन कार्बन में एक एक बंध है। ठीक है, लग रहा है नोल, यानी नोल आ रहा है, ओल कहीं ना कहीं पे ओल आ रहा है तो लगेगा हाइड्रोजन के स्थान पर OH।
और फिर बाकी कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो हाइड्रोजन से। तो ये तो हो गई आपके प्रोपेनॉल की संरचना। और अगर हम सूत्र की बात करें तो 1 2 3, सी कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, H7 और लास्ट में क्या लग रहा है OH। ये सूत्र हो गया साहब प्रोपेनॉल का। ठीक है, तो आज हम 2 ही क्रियात्मक समूहों के बारे में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले 2 क्रियात्मक समूहों की बात, 3 क्रियात्मक समूहों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तो उसमें भी आप जरूर जुड़िएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।